किसका फोन आ रहा है? ओहो, ये तो गांव से मेरी सास का फोन आ रहा है। अब ये किस लिए फोन बजा रही हैं? अब इनसे बात करूं या नहीं करूं? इनके पास तो और कोई बात है नहीं, ले दे के वही पुरानी बातें शुरू करके बैठ जाती है कि तू मुझसे मिलने नहीं आती है, मुझे अपने साथ नहीं लेके जाती है, तेरा मुझसे मिलने का मन नहीं करता है, और भी पता नहीं क्या क्या। चलो उठा ही लेती हूँ, नहीं तो बजाती रहेंगी ये फोन। हेलो, चरण स्पर्श माँ जी। और बताइए माँ जी, कैसे फोन किया? कुछ काम था क्या? खुश रह बेटा, खुश रह। काम तो कुछ नहीं था बहू, मैंने तो बस ये सुना था कि तूने हमारी मयंक की शादी तय कर दी है, मैंने इसीलिए फोन किया था तुझे। जी माँ जी, शादी तो तय कर दी है। तो बहू तूने तो फोन करके एक बार बताया भी नहीं मुझे। मैं अगर गांव में रह रही हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है बहू कि मुझसे कोई तेरा रिश्ता नहीं है। इतनी क्या नफरत है मुझसे बहू? देखो माँ जी, आप ये फालतू बातें तो किया मत करो, आप फिर शुरू हो गई। आपके ना ये ताने कसने कभी नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें नफरत की बात कहाँ से आ गई? मैं घर के कामों में इतनी व्यस्त थी माँ जी कि बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं बस आपको बताने वाली थी। बताने वाली थी ना बहू, पर बताया तो नहीं ना। और मैं कैसे मान लूं कि तू बताने वाली थी? मुझे तो अपने गांव में आस पड़ोस से पता चला है। कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे। आखिर मैं मयंक की दादी हूँ बहू, इतना तो हक रखती हूँ मैं कि मुझे घर की बातें बताई जाए। आपको मुझे ये बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है माँ जी कि आप मयंक की दादी हैं। मैं जानती हूँ अच्छे से कि आप उसकी दादी हो। और वैसे ये बताने वाली बात आप मुझे क्यों बोल रही हो? अपने बेटे को बोलो फोन करके, वो भी तो बता सकते थे आपको। ले देखे, आपका तो बस मुझ पे बस चलता है। रखती हूँ माँ जी अब फोन, बहुत काम पड़ा हुआ है घर में। इनका तो हमेशा से बस एक ही रोना है, मुझे नहीं पूछा या मुझे नहीं बताया। अब घर में इतनी सारी बातें होती हैं, इन्हें कौन पूछने जाए गांव में? जब देखो तब अपनी चलाती हैं। आखिर मैं भी अब बहू और बेटे वाली होने वाली हूँ, पर इनकी अभी तक सास वाली धौंस खत्म ही नहीं हुई। ये कभी मेरी माँ नहीं बन पाई। मैंने हमेशा इन्हें अपने माँ की तरह माना। इन्होंने कभी मेरे को प्यार नहीं किया, कभी मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। मैं तरसती रही इनके प्यार के लिए हमेशा। शादी से लेके आज तक मुझे परेशानी तो करती आ रही है, पर इन्होंने जो मेरे साथ किया ना, वो मैं अपनी बहू के साथ कभी नहीं करूंगी। अरे भाग्यवान, किस पे भड़क रही हो इतना? अंदाजा लगाओ किस पे भड़क सकती हूँ? मेरी जिंदगी की तो एक ही पनौती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरी माँ को पनौती बोलते हुए? देखो, तुम्हें भी पता चल गया पनौती के नाम से कि किसका फोन था। माँ का फोन आया था? क्या कह रही थी माँ? वही ताने कस रही थी, उनकी पुरानी आदत। कह रही थी मयंक की शादी तय कर दी और मुझे नहीं बताया। माँ सही तो कह रही थी, उन्हें बताना चाहिए था। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था एक बार फोन करके माँ को भी बता दो कि हमने मयंक का रिश्ता तय कर दिया है और जल्दी उसकी शादी भी होने वाली है। पर तुम कभी किसी की सुनती कहाँ हो? तुम तो अपनी करती हो बस, जो तुम्हारे मन में आता। एक फोन करने में तुम्हें जोर पड़ रहे थे मेरी माँ को, और गाँव में दूसरों से माँ को ये बात पता चल रही है, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। बस तुम भी शुरू हो गए। तुम भी ना मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका मत जाने दिया करो। खुद की माँ का क्या फोन आ गया, हो गए बाबले। अरे मैं तुमसे बात कर क्यों रहा हूँ? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खुद तुम अभी सास बनने वाली हो, पर तुम्हारी मेरी माँ से नफरत खत्म नहीं हुई अभी। मैं भला क्यों उनसे नफरत करने लगी? तुम्हारी माँ ने कौन से मुझे फूलों के हार पहनाए हैं कभी? पहले अपने अंदर ना गुण भी होने चाहिए फूलों का हार पहनने के लिए। तुमने आज तक भला कौन सा बहू का फर्ज निभाया? शादी के तुरंत बाद तो तुम मेरे साथ यहाँ शहर आके बस गई, माँ के इतना रोकने के बावजूद भी। आज मेरी माँ इतनी बूढ़ी होने के बाद भी गाँव में पड़ी हुई है। तुम कभी गई माँ के पास? कभी उनसे प्यार से बात की कि माँ जी क्या दुख है तुम्हें, और माँ जी चलो यहाँ क्यों रह रही हो आप गाँव में, हमारे साथ रह लो शहर में? नहीं, तुम्हारा तो अड़ियल स्वभाव, सब दुखी है इस अड़ियल स्वभाव से। हाँ तो ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो, और मैं क्यों जाऊँ उनके पास? तुम्हें ज्यादा दुख है तो तुम ले आओ जाके। तुम्हारी माँ जी कौन सी इतनी अच्छी लगी हुई है कि मैं एक बार बोलूंगी और मेरे एक बार बोलने पे ही वो यहाँ भागी चली जाएंगी? शादी से लेके आज तक वो मुझसे नफरत ही तो करती आ रही है। उन्हें तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है, तो मैं क्यों उन्हें पसंद करूं फिर? तुम्हारा ना कहीं मेरी माँ को पता था कि तुम कैसे स्वभाव की हो, इसीलिए वो कभी यहाँ आई नहीं। अकेले गांव में रहना पसंद करती हैं वो, पर वो तुम्हारे पास कभी नहीं आई। अच्छा ये एक तरीके से नहीं आई तो वैसे भी उनके बिना कौन मारा जा रहा है? तो वही कौन सी मरी जा रही है? काजल, मम्मी पापा आज फिर लड़ रहे हैं। दादी को लेके आज तक हमारे घर का कलेश खत्म नहीं हुआ। मम्मी पापा आज तक लड़ते हैं दादी को लेके। भैया मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि गलती किसकी है, दादी की या माँ की? अरे काजल, अगर मुझे समझ आ जाता ना तो मैं इस कलेश को ही नहीं खत्म कर देता। मैं तो जब मम्मी की बात सुनता हूँ तो मम्मी सही लगती है मुझे, और जब दादी की बात सुनता हूँ तो दादी सही लगती है। कल एक आध जोड़ी कपड़े पैक कर लेना, कल माँ के पास चलेंगे गाँव, और माँ के लिए एक दो साड़ी भी खरीद लेना। मैं क्यों खरीद लूं उनके लिए साड़ी? मेरी दी हुई साड़ी तो उन्हें पसंद आती नहीं है। अच्छा तो ये रहेगा कि तुम खुद ही खरीद लाना अपनी माँ के लिए साड़ी। तो मैं बोला करूँ ना वो एक बार में कर दिया करो, मुझे बार बार की बहस बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? और अगर तुम्हारी माँ को मेरी लाई हुई साड़ियाँ पसंद नहीं आई तो मैं भला कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी पहले दी हुई साड़ियों को वो साइड में रख देती थी और मुझे 10 बातें सुनाती थी फिर कैसी साड़ी ला दी मेरे लिए, और उन साड़ियों को फिर पूरे गली मोहल्ले में दिखाती फिरती थी कि मेरी बहू लेके आई है ये मेरे लिए। हे भगवान, तुमसे तो बात करना ही बेवकूफी है। हाँ तो मत करो ना बात। देख रहा है ना मयंक बेटा, तू तेरी दादी को लेके हमेशा इस घर में कलेश रहता है। वो तो यहाँ है नहीं तब कलेश रहता है। अब तू सोच तेरा अगर वो यहाँ परमानेंट रहने लगी तो कितना कलेश होगा। और तू तो सोच भी नहीं सकता जब मैं
शादी को आई थी तो तेरी दादी मुझे कितना परेशान करती थी। तेरी दादी हमेशा मेरा जीना मुश्किल रखती है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे ना हो। ओहो माँ, अब छोड़ो ना, क्यों इतना परेशान हो रही हो? अब सारी बातों को भूल जाओ। मैंने बहुत कुछ सहा है, मैं भूल कैसे जाऊं? मैंने अच्छी बहू बनने के सारे जतन कर लिए, हमेशा मैं उनके प्यार के लिए तरसी, पर वो मेरे से कभी खुश नहीं हुई। ऐसा पता नहीं क्या बिगाड़ दिया था मैंने उनका। और तो और मेरे हाथ का किया हुआ कोई काम भी पसंद नहीं आता था उन्हें। खैर छोड़िए माँ इन बातों को, अब दादी को गांव से तो लाना ही है ना। और बाबूजी गलत भी क्या कह रहे हैं? 2 साड़ी दादी के लिए खरीद लाना। अब गांव जाओगी उनसे मिलने तो खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगेगा। ओह, मैं भूल कैसे गई, तू भी तो अपनी दादी का ही चमचा है ना। और अब शादी भी तेरी है तो भला तेरी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? ठीक है बेटा, खरीद लाऊंगी उनके लिए भी 2 साड़ी। और मयंक, तू कान खोल के सुन ले, अगर उन्होंने मेरी लाई हुई साड़ियों में नाक नकस निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर कलेश होगा भयंकर। मैं भी फिर आसानी से चुप नहीं बैठूंगी। ओहो माँ, गुस्सा शांत करो। और आप इतना दूर की क्यों सोच रही हैं? जरूरी तो नहीं है ना आपकी लाई हुई साड़ियों को दादी नापसंद ही कर दें, हो सकता है उन्हें पसंद आ जाए। तुम दोनों बाप बेटे का बस ना बस मुझ पे ही चलता है। अपनी दादी से कह के दिखाओ ना कुछ। ओहो माँ, आपसे तो बात करना बेकार है बिल्कुल। आपका गुस्सा तो हमेशा नाक पे ही रखा रहता है। तुम दोनों सास बहू का कलेश ना कभी खत्म नहीं हो सकता। अब तुझे भी कुछ सुनाना है तो तू भी सुना ले मुझे। तू क्या खड़ी होकर देख रही है? मां, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपको, मुझ पे क्यों भड़क रही है? नहीं नहीं, तेरे दिमाग में भी दादी को लेके कुछ सवाल होंगे, तू भी कह ले, तू भी निकाल ले अपने दिमाग का गुबार। नहीं नहीं मां, मुझे कुछ नहीं पूछना, ना मुझे कुछ कहना है। मेरी सास को भी ना शांति से रहा नहीं जा रहा है गांव में। जरूरी था आज मुझे फोन करना, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। जब देखो आए दिन इनकी वजह से मेरे घर में झगड़े होते रहते हैं। अब इनके लिए साड़ा खरीद के लाओ। जब से इस घर में ब्याह के आई हूं ना मैं, मेरी जिंदगी हराम कर दी है मेरी सास ने। मैं तो बस अब उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब घर में मेरी बहू आएगी। अब फॉर्मेलिटी तो निभानी पड़ेगी। खैर मुझे ले ही आती हूँ 2 साड़ी खरीद के इनके लिए भी। मेरा क्या है, मैं तो हमेशा से अपने फर्ज निभाती आ रही हूँ, आगे भी निभाती रहूंगी। और वैसे भी शादी के बाद सारे फर्ज बहू के ही तो रह जाते हैं, सास का तो कोई फर्ज नहीं होता। बस मुझे मेरे बेटे की शादी में कोई कलेश नहीं चाहिए, तभी तक चुप हूँ मैं। खैर अब मैं क्यों इतना गुस्सा करूँ? खुशी की बात तो ये है कि कुछ दिनों में मेरी बहू आ जाएगी। अपने मन की सारी बातें किया करूंगी अपनी बहू से। मेरी सास ने तो कभी मुझे प्यार नहीं दिया, पर मैं अपनी बहू को पूरा प्यार दूंगी। सुबह से चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? आज तो उठा ही नहीं जा रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, पर उठना तो पड़ेगा ही। घर का काम धाम भी देखना है। मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेले पड़ी हूँ गाँव में मैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है मेरी, जैसे सब मुझे भूल ही गए हैं। मेरे पोते मयंक का ब्याह तय कर दिया मेरी बहू ने, और मुझे बताया तक नहीं। कितना बुरा लगा मुझे दूसरों से सुन के कि मेरे पोते मयंक का ब्याह तय हो गया है। चलो खैर, जिसको जो दिखाई दे वो करो। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, बूढ़ों की बात सुनता ही कौन है। आज तो इतनी हिम्मत नहीं है कि चाय भी बना के पी लूँ 1 कप। अब बाद में ही बना के पीऊंगी जब उठने की हिम्मत होगी। और ठंड भी तो बहुत हो रही है, ठंड भी बहुत लग रही है मुझे। बाकी अभी तक बिस्तर पे लेटी हुई हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? जल्दी मुझे बताओ, क्या हो गया आपको? कुछ लाऊं आपके लिए? तभी मैं सोचूं कि घर में से किसी चीज की आवाज ही नहीं आ रही है खटर पटर करने की। मुझे लगा ही था कि शायद आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं भागी भागी आ गई आपको देखने के लिए। सन्नो बहू, सन्नो बहू, बहुत ठंड लग रही है, 1 कप चाय पिला दे। जी काकी, मैं अभी लेके आ रही हूँ चाय। पी लो काकी चाय, जल्दी जल्दी पी लो। आप बैठ मेरे पास थोड़ी देर सन्नो बहू। और बता बहू, अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गई थी उस दिन, लड़का पसंद आया या नहीं? हाँ काकी, लड़का बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छी नौकरी करता है शहर में। बस थोड़ी मांग जात ज्यादा है, बस पैसों का इंतजाम हो जाए तो आपकी बेटी का हाथ पीले कर दे। हाँ अच्छी बात है, लड़की अपने घर चली जाए, अब तो कुसुम की ब्याह की उम्र भी हो गई है। हाँ काकी वही तो, इसीलिए ये पैसों का इंतजाम करते घूम रहे हैं इधर उधर कि पैसों का इंतजाम हो जाए तो छोरी के हाथ पीले कर दे। अच्छा काकी, मैंने तो ये भी सुना है मयंक की शादी तय हो गई है और आपको किसी ने बताया भी नहीं। सही सुना है बहू तूने, यही हाल है आजकल बहुओं के। मेरी बहू ने मुझे फोन करके बताया भी नहीं, मेरे पोते का ब्याह तय कर दिया है उसने। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। बहू तो बहू, मेरे तो बेटा ने भी फोन नहीं किया मुझे। अब उनकी इन्हीं हरकतों को देख के कैसे मन मिल जाए मेरा अपने बेटा बहू से। एक मेरे मोहल्ले पड़ोस के गांव के लोग हैं जो सब मुझसे पूछ के सारे काम करते हैं, और एक मेरे ही परिवार में मेरे बेटा बहू हैं जिन्हें मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। पूछना तो दूर की बात है, उनके लिए तो जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, जैसे मैं मर गई हूँ। अरे नहीं नहीं काकी, आप ऐसे मन मत छोटा करो, हो सकता है ना वो बताने वाले हो आपको। अरे सन्नो, मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, मैं अपनी बहू को अच्छे से जानूं। काकी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बहू क्या है? मुझे ये लगता है काकी, अब आपकी उम्र हो चली है, अब आपको अपने बेटा बहू के साथ ही रहना चाहिए शहर में। अब ज्यादातर तो आप यहाँ बीमार ही रहती हो, आपकी देखभाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अरे सन्नो, मेरा बहुत मन करता है अपने बेटा के साथ रहने का, पर मैं चाह के भी नहीं जा सकती। और वजह यही है कि मेरी बहू से नहीं बनती बिल्कुल भी, बहू मुझे पसंद ही नहीं करती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो। मेरे बेटा ने तो कई बार चाहा
कि मैं शहर में उसके साथ ही रहूं, पर बहू कभी नहीं आई मुझे लेने। अगर आके मेरे से प्यार से बोल देती कि माँ जी मेरे साथ रह लो, तो भला मैं मना कर देती जाने के लिए। पर अब तो मन ही नहीं करता कहीं जाने का। अब तो मैं अपने घर में ही खुश हूँ। अब ऐसे सन्नो बहू, इस घर से ना अलग से ही लगाव है मेरा। इस घर को छोड़ने का मन ही नहीं करता मेरा। क्या है ना, इसी घर में ब्याह के आई थी, इस घर में तो मेरी आत्मा बसी हुई है। इस घर को कैसे छोड़ दूँ। बेटा की तो नौकरी लग गई शहर में। बहुत चाहा मैंने कि मेरी बहू ना जाए, मेरे साथ ही रहे ही गाँव में, पर मानी नहीं, वो छोड़ के चली गई मुझे। पैसा कमाना भी तो जरूरी है ना, नहीं तो गुजारा कैसे होता। इसलिए बेटा की तो मजबूरी थी नौकरी करनी, पर मेरी बहू की क्या मजबूरी थी। वो तो यहाँ मेरे साथ रह सकती थी ना, पर नहीं रही। धीरे धीरे दोनों वहीं के होकर रह गए। बहू को लेके कितने सपने देखे थे मैंने कि दोनों सास बहू बैठ के बात किया करेंगे, पर बहू मानी नहीं, रुकी नहीं मेरे साथ, चली गई मुझे छोड़ के। अब मैं सास थी इसीलिए छोड़ के चली गई, भला अपनी माँ को छोड़ के जाती। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मेरी तरफ एक बार भी कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ, मैं कितनी याद करती हूँ सबको। एक तरफ से देखो तो मेरी तो जिंदगी है, मेरे बेटा बहू नाती पोते, कितना प्यार करती हूँ मैं उन्हें, कितना याद करती हूँ, पर कुछ कर नहीं सकती। पर सुभद्रा तो बहुत स्वार्थी है, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। और दूसरी बात यह सन्नो बहू कि सुभद्रा हमेशा गलत ही समझती थी मुझे। कोई भी चीज़ हो जाए उसमें हमेशा मीन मेटी निकालती रहती थी। ऐसे नहीं वैसे हो गया, ऐसे नहीं वैसे हो गया, मतलब विचार ही नहीं मिले हमारे कभी। मैं पूर्व कहती थी तो वो पश्चिम कहती थी, और बस मेरी बहू की इन्हीं सभी आदतों के कारण उसके साथ रह ही नहीं पाई मैं। वो हमेशा से हर चीज़ में अपनी चलाती है कि मैं ही ज़्यादा समझदार हूँ बस, क्योंकि हम तो पागल पैदा हो गए, हमने तो अपने बाल धूप में ही सफ़ेद किए। घर घर की यही कहानी है काकी, और दूर क्यों जाना है। आप मेरी सास को ले लो, वो कौन सी कम है। इस उम्र में भी कचर कचर बोलती रहती है, वो मुझसे बहुत परेशान रहती है। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है काकी कोई बिरला ही होगी सास बहू की जोड़ी, जिनकी आपस में बनती होगी। नहीं तो जहाँ तक मुझे पता है ना, वहाँ तक तो सास बहुओं का 36 का आंकड़ा ही रहता है। हाँ सही कह रही है तू। ठीक है काकी, अब चलती हूँ, और किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। थोड़ी देर और बैठी ना तो मेरी सास आ जाएंगी यहाँ पे किड़किड़ करते हुए, और कहीं मेरे साथ साथ आपकी भी बेइज्जती ना कर दे वो। ये क्या, सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी बहू अभी तक सो रही है। अब बताओ, घर की बहुओं को इतनी देर तक सोना कोई शोभा देता है। हमारे समय पे हमारी सास हमें सुबह 4 बजे जगा देती थी। एक काम करती हूँ, मैं ही उठा देती हूँ उसे। रानी रानी, हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया माँ जी। क्या हुआ माँ जी, क्यों शोर कर रही हैं सुबह सुबह। अच्छा मैं शोर कर रही हूँ, सूरज सिर पे चढ़ा है, तेरे को उठना नहीं है। हमारे घर की बहू बेटियां इतनी देर तक नहीं सोती हैं। ओह मम्मी जी, थोड़ी देर और सोने दो ना, अभी उठ जाऊंगी ना। और अभी कहाँ ज्यादा समय हो रहा है माँ जी, अभी 7 ही तो बजे हैं। तुझे पता है बहू, अब तक तुझे उठ के नहा धो के घर में पूजा पाठ कर देनी चाहिए थी। देख बहू, ये घर की सारी जिम्मेदारियां तुझे ही निभानी पड़ेंगी। मुझसे कोई उम्मीद मत करना बिल्कुल, मेरे शरीर में उतनी जान नहीं है, और वैसे भी घर की बहू बेटियां इतनी देर तक सोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। चल उठ जा, उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता बना दे, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। ये बात ये प्यार से नहीं बोल सकती थी जो इतनी अकड़ दिखा के गई है। ये भी ना रोज मेरी नींद खराब कर देती हैं, सुबह सुबह उठा देती हैं मुझे। कितनी गहरी नींद सोई हुई थी मैं, और कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। चलो अब इन्होंने नींद तो खराब कर ही दी है मेरी, अब उठ ही जाती हूँ। वैसे भी चलो आज तो मैं उठ गई, पर मुझे क्या अब रोज सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, मैं नहीं उठ सकती सुबह 7 बजे। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है सुबह सुबह। और रही बात पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ का क्या है, थोड़ी देर बाद भी तो हो सकती है पूजा पाठ। या अगर पूजा में देर हो गई तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे और उठ के भाग जाएंगे मंदिर में से। ये माँ जी भी ना सुबह सुबह आके मेरे कानों पे चिल्लाती हैं, शांत 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 हो जा रानी, इतना गुस्सा मत किया कर रानी, तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, 15 दिन ही तो हुए हैं। धीरे धीरे घर की सारी चीज़ों को मैं अपने कंट्रोल में कर लूंगी, अपने हिसाब से ही किया करूंगी। मैं तो वैसे भी हमेशा से अपने हिसाब से ही चलती आई हूँ, मैं नहीं सुनती कभी किसी की। चलो आज तो नहा धो के पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ। और हाँ, मेरे मायके से साड़ी भी तो आई हुई है ना माँ जी के लिए, वो भी तो उन्हें दिखानी है। अभी कुछ दिन तक तो मैं माँ जी के हिसाब से चल ही सकती हूँ, और मेरी अच्छी बहू बनने के बाद भी अगर माँ जी ने कचर कचर करनी बंद नहीं की ना, तो मैं मयंक के साथ उनके साथ बेंगलोर चली जाऊंगी। और बैंक का ट्रांसफर तो बेंगलोर हो ही चुका है, मैं तो बोल दूंगी उन्हें कि फ्लैट ले लो एक बेंगलोर में, वहीं रहेंगे दोनों। अरे बहू, किस पे लाल पीली हो रही है सुबह सुबह इतनी। आपकी पोता बहू पे हो रही हूँ माँ जी, और किस पे होंगी। सुबह के 7 बज रहे, अभी तक सो के नहीं उठी है। अरे उठ जाएगी, अभी बच्ची है वो। अरे काहे की बच्ची माँ जी, अब किसी घर की बहू बन गई है वो। मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा इस घर में। अब ऐसे माँ जी, आप उसे तो बच्ची बोल रही हैं, जब मैं ब्याह के आई थी तब मैं बच्ची नहीं थी, मैं क्या बूढ़ी आ गई थी ब्याह के। आप तो मुझे सुबह 4 बजे ही उठा दिया करती थी। वो समय और था बहू, कोई समय और नहीं था माँ जी। बहू बेटियों के लिए समय पहले भी वही था और आज भी वही है। पर बहू शायद तू भूल रही है, जब मैं तुझे उठाती थी तो तुझे कितना गुस्सा आता था, और तू मुझे कितना खरी खोटी सुनाती थी, याद है या भूल गई। अब सोच जरा मुझे कितना बुरा लगता होगा।
क्या क्या बोलती थी तू? मैं एक बुरी सास हूँ, खड़ूस सास हूँ, और तो और घर में जो भी कोई आता जाता उससे तू मेरी बुराइयां करती फिरती। आज पता चल रहा है माँ जी मैं कितनी गलत थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब आप उठाती थी ना माँ जी मुझे 4 बजे, तब मुझे बहुत बुरा लगता था, पर आज मैं अपनी बहू से तो वही उम्मीद कर रही हूँ कि वो भी 4 बजे उठे। तो आप कहाँ गलत थी? अपनी बहू से तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं माँ जी। अब देखो कितनी उम्मीदों पे खरी उतरती है। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि चलो 4 बजे नहीं तो 6 बजे उठ जाया करे, पर वो तो 7 बजे तक भी नहीं उठी थी माँ जी। तभी तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी उसे उठाने गई। अरे सुभद्रा बहू, सब समय समय की बात है। एक बात कहूँ, अभी तेरी भलाई इसमें है कि अपनी बहू को तो कुछ मत बोल, उसे करने दे जो भी कर रही है। नहीं तो शुरुआत में ही तू बोलेगी ना कुछ तो रिश्ते में गांठ पड़ जाएगी, जैसे मेरे और तेरे में पड़ गई है। कल जहाँ मैं थी आज तू वहीं खड़ी है। आज तुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं कहीं भी कभी भी गलत नहीं थी। माँ जी देखिए, मेरी माँ ने आपके लिए साड़ी भेजी है। अच्छा दिखा जरा। हाँ हाँ लीजिए माँ जी। ये कैसी साड़ी लाई है मेरे लिए बहू? ऐसी साड़ी पहनूंगी मैं अब? तूने सोच भी कैसे लिया बहू कि मैं ऐसी साड़ी पहनूंगी? पर माँ जी आपकी एज की औरतें तो ऐसी साड़ियाँ पहनती हैं। क्या मतलब तेरा बहू? मेरी उम्र इतनी कितनी हो गई है? अभी तो मैंने अपने पहले बच्चे की शादी की है, मेरी कोई ज्यादा उम्र थोड़ी हुई है अभी। ले अपनी माँ को ही दे दियो, वही पहन लेगी साड़ी को। और आगे से अपनी माँ को कह दियो मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती हूँ, मेरे लिए ऐसी साड़ी ना भिजवाया करें। मैं गहरे और चटक रंगों की साड़ी पहनती हूँ, जिन साड़ियों में कढ़ाई का काम हो। देखा ना माँ जी आपने मेरी बहू मेरे लिए कैसी साड़ी लेके आई है? अरे वो सब तो ठीक है, पर तुझे इतनी टाइटली नहीं बोलना चाहिए था उसे। उसे थोड़े आराम से बात करती। हर बात को कहने के तरीके होते हैं, अपनी बात को आराम से भी तो कह सकती थी। अब बहू चलेगी ना, उसके मन में गांठ पड़ जाएगी, फिर तुझे कुछ बोलेगी तो फिर तुझे बुरा लगेगा। वैसे तुझे साड़ी पसंद नहीं आई? पसंद? पसंद के लिए क्या था उस साड़ी में? कॉटन की साड़ी थी माँ जी, भला मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ? पर बहू शायद तू अपना टाइम भूल रही है। तू भी मेरे लिए ऐसी साड़ी लाई थी, तब मुझे भी ऐसे बुरा लगा था, पर तू कितना बुरा मान गई थी। मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा था, और मैंने तो बस उठा के साइड में रख दी थी। तुझसे तो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था, और तूने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई थी इसी बात के लिए। याद है? भूल गई? तू तो इस बात का शुक्र कर कि तेरी बहू चुपचाप लेके चली गई साड़ी, एक शब्द भी नहीं कहा उसने तेरे से। नहीं जितना अभी तूने उसे सुनाया है ना, अगर उस समय मैं बोल देती ना तुझे, तो तू तो शायद मुझे मार ही डालती। जैसे तुझे आज बुरा लग रहा है ना बहू, मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता था, पर तुझे आज इस हाल में देख के भी मुझे बुरा लग रहा है। आप सही कह रही हैं माँ जी, जाने अनजाने में मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। जब खुद पे बीतती है ना माँ जी, तभी दूसरे की तकलीफ का पता चलता है। आज मुझे पता चल रहा है माँ जी मैं कितनी बुरी बहू थी। अरे अरे ऐसी क्यों कह रही है बहू? तू बुरी बहू नहीं थी। तू कई बातों में बुरी थी तो कई बातों में अच्छी भी थी, और अच्छी है आज भी। सच माँ जी? आपके लिए मैं अच्छी बहू हूँ? पर आपने मेरी पहले कभी तारीफ नहीं की माँ जी। कई बार मैंने तेरी तारीफ करने की कोशिश की थी, पर फिर कोई ना कोई परिस्थिति खराब हो जाती थी, फिर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि हम दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता था। बस आपके मुंह से यही शब्द सुनने के लिए मैं जिंदगी भर से तरसी हूँ माँ जी, कि मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ थी। आपने ये कुछ शब्द बोलने में बहुत समय लगा दिया माँ जी। हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती रही। मैं भी तो तेरी सास थी ना, तो ये अकड़ तो मेरे अंदर भी थी। इतनी जल्दी कैसे बोल देती, और इतनी आसानी से कैसे बोल देती? जैसे आज बोल दिया ऐसे तब बोल देती माँ जी, क्योंकि आज मेरा ना तेरी सास बनने का नहीं, माँ बनने का मन कर रहा था। ये आप सच कह रही हैं माँ जी? अरे हाँ हाँ, हर बहू सास के लिए बेटी होती है। अगर शुरू में ही तुझे अपनी बेटी बना लेती ना, तो भला घर की जिम्मेदारियों को तू इतने अच्छे से निभा पाती। अगर शुरू में ही तेरी माँ बन जाती ना, तो माँ होने के नाते ना सारी जिम्मेदारियां तो मुझसे ही निभाती। और बहू सुन, हमेशा सास गलत नहीं होती हैं, कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। मयंक ये क्या देख रहा हूँ मैं? उल्टी गंगा बह रही है। हाँ पापा, वो मैं भी देख रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये दोनों सास बहू एक साथ। प्रसाद बांटो, आज चमत्कार हो गया हमारे घर में। अरे अब इसमें उदास होने की क्या बात है? माँ को तो गांव जाना ही था ना, और इतना ही दुख हो रहा है तो रोका क्यों नहीं माँ को? वो खुद भी तो रुक सकती थी, मेरा रोकना क्या जरूरी था? और वैसे भी उनका गांव जाना इतना जरूरी थोड़ी था। हम दोनों सास बहू बैठ के कितनी सारी बातें करते थे। अब मैं अपने मन की सारी बातें किससे कहा करूंगी? और जरूरी तो नहीं है कि हमेशा बहू झुके। क्या वो माँ बन के मेरे मन की बात नहीं समझ सकती थी कि मैं क्या चाहती हूँ? हो सकता है माँ भी कुछ ऐसा ही सोच रही हो कि वही क्यों झुके, वो भी तो सास है। बहू को उसके मन की बात जान लेनी चाहिए थी। अच्छा, अब तो मेरे बालों में सफेदी आ गई। अब भी वो मुझे ही झुकाना चाहती थी, तो फिर सब लोग कान खोल के सुन लो, मैं नहीं झुकूंगी बिल्कुल। ये उनके बेटे का घर है, यहाँ वो हक से रह भी तो सकती हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें मनाने गाँव जाऊंगी? तो फिर गलत लगता है उन्हें, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन्हें मनाने कभी नहीं जाऊंगी गाँव। मुझे पता है सुभद्रा, तुम अंदर से बहुत दुखी हो। तुम नहीं चाहती थी कि माँ यहाँ से जाए,
और कहीं ना कहीं माँ भी ये चाहती थी कि तुम उन्हें रोक लो, पर तुम दोनों की परेशानी सबसे बड़ी ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहती हो। अगर तुम ही झुक जाती थोड़ा तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। पापा, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। अरे जल्दी बता मयंक, कैसी खुशखबरी देनी है? माँ, कंपनी की तरफ से बेंगलोर में मुझे फ्लैट भी मिल गया है। अरे मुबारक हो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ये सोच रहा हूँ माँ कि अभी 5-10 दिन में ही शिफ्ट कर लेते हैं हम। हाँ क्यों नहीं, जब तेरा मन करे तब चला जा तू। ठीक है माँ, तो रानी को बोल देता हूँ कि जल्दी तैयारियां कर लेगी। क्या मतलब? रानी को क्यों बोलेगा तू तैयारियां करने के लिए? अरे माँ, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? रानी भी तो जाएगी मेरे साथ। और कंपनी वालों ने फ्लैट मुझे फैमिली के लिए तो दिया है, इतने बड़े फ्लैट का मैं क्या करूंगा? क्या हुआ मम्मी पापा, लगता है आप लोगों को मेरी बात सुन के खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं मयंक, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं। बच्चों की कामयाबी पे माँ बाप नहीं खुश होंगे तो कौन खुश होगा? मम्मी ना हद करती हो सुभद्रा, अब इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है? बच्चों की तरक्की पे तो माँ बाप को खुश होना चाहिए। पर ऐसी कामयाबी का क्या फायदा कि परिवार ही अलग हो जाए, हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाए। मुझे मयंक का नहीं, बहू का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अभी तो उस मयंक की शादी हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं, बहू मुझे छोड़ के चली जाएगी, फिर मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। क्यों, तेरी बेटी काजल भी तो है तेरे साथ। काजल तो कॉलेज चली जाती है, वो मेरे साथ रहती कहाँ है पूरे दिन। और वैसे भी बेटियों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बेटियां तो पराया धन होती हैं। उसका तो मुझे पहले से ही पता है कि वो पराये घर जाएगी। पर बहू को लेके तो मेरा हमेशा से यही सपना था कि हम दोनों साथ में ही रहा करेंगे। दोनों सास बहू चाहे लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, पर अलग नहीं होंगे कभी। मम्मी जी, लगता है आपका मूड खराब है। अब तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा मूड भी खराब ना हो। तो मम्मी जी आप भी चलिए ना हमारे साथ, हम लोग सब साथ साथ रहेंगे। आपको पता है भाभी, कंपनी की तरफ से जो फ्लैट मिला है ना, 4 कमरों का है, इसीलिए आप सब चलिए। बहुत बड़ा फ्लैट है, हम लोग सब आराम से रह सकते हैं उसमें। जब एक साथ रहेंगे ना मम्मी जी, बहुत मजा आएगा फिर। तो तेरे कहने का मतलब ये है बहू कि हम लोग ये वाला घर छोड़ के बेंगलोर शिफ्ट हो जाएं? जी मम्मी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं। चलिए ना मम्मी जी, वैसे भी इस घर में क्या रखा है, ये वैसे भी पुराना और टूटा फूटा हो चुका है। मैं इनको जो ऑफिस से फ्लैट मिला है ना, उसको देख के ना आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। कुछ भी हो बहू, हम नहीं जाएंगे, पर मेरा घर मेरे लिए ठीक है, चाहे टूटा है या फूटा है। मेरे दोनों बच्चे इसी घर में पैदा हुए और इसी घर में पले बड़े हैं, तो इस घर को छोड़ के कैसे चली जाऊं मैं? इस घर में तो मेरी पूरी जिंदगी बीत गई बहू, तो फिर बुढ़ापे में इस घर को कैसे छोड़ दूं बहू? एक तरीके से इस घर में मेरी आत्मा बसती है। चल ठीक है, तेरे को नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, पर बच्चों को तो खुशी खुशी जाने दे। बच्चों को जाने से क्यों रोक रही है? मयंक बेटा, तू खुशी खुशी जा, तैयारियां कर अपना बेंगलोर जाने की। अपनी माँ की बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना, बस अपनी माँ से ना जल्दी जल्दी मिलने आते रहना। जी ठीक है पापा, ये कोई कहने की बात है? चलो रानी, बहुत सारी तैयारियां करनी है चलने की। इस बात का शुक्र मना, तेरी बहू ने तुझे जाने के लिए पूछ तो लिया। क्या कहना चाहते हो जी आप? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूँ। तुझे याद है जब मुझे गांव से शहर शिफ्ट होना था, मेरी माँ का भी तेरी तरह ही हाल हुआ था। वो कितनी उदास हो गई थी, जैसे आज तू उदास हो रही है। पर तूने एक बार भी माँ को नहीं कहा था हमारे साथ चलने के लिए, याद है कि भूल गई? माँ बस यही इंतजार करती रही कि उनकी बहू जाए उनके पास और उन्हें भी बोले अपने साथ चलने के लिए। पर तू हमेशा के लिए यहाँ आके बस गई, पर तूने कभी माँ को नहीं बुलाया अपने पास रहने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, शायद उसी का दंड आज मैं भुगत रही हूँ। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कोई ताना कस रहा हूँ, मैं तो तुझे बस तेरी गलती का एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही माँ के हाथ पैरों में जान नहीं है, अब उनका शरीर बूढ़ा हो गया, फिर भी वो गांव में अकेली पड़ी हुई है। तू कभी गई? तू कभी इज्जत से उन्हें यहाँ लेके आई? तू कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई सुभद्रा। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, पर यकीन मानिए अनजाने में ही सारी गलतियाँ हुई हैं। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। शायद मुझ में बुद्धि उतनी थी, शायद इतनी समझ नहीं थी, समझ की कमी थी। मैंने कभी माँ जी की नज़र से चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे तो हमेशा बस यही लगता रहा कि माँ जी बस मुझसे ही नफरत खाती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूँ। मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाई कि वो मुझे अंदर से कितना प्यार करती थी। पर माँ जी अगर एक बार जता देती कि वो मुझे कितना प्यार करती हैं, तो शायद परिस्थितियाँ आज कुछ और होती। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है सुभद्रा। क्या मतलब आपका? अभी भी तुम एक कोशिश कर सकती हो माँ को यहाँ लाने की, बाकी आना या ना आना वो तो उनकी मर्जी है। ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली जी। ठीक है, तो फिर हम कल ही माँ जी के पास चलेंगे और उनको यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। इस बार तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगी और उनको मना के ही छोड़ूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें यहाँ लाने की। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ जी, 1 मिनट रुक जाइए, दूध ले लीजिए। हाँ बहू, अभी साइड में रख दे, मैं ले लूंगी। अरे इस समय मेरे दरवाजे पे कौन आया है? रानी बहू, तुम दोनों ऐसे अचानक से? अरे तुम दोनों ऐसे अचानक से कैसे आ गए? सब ठीक तो है? जी माँ, सब ठीक है, मैं तो बस रानी को यहाँ छोड़ने आया हूँ। छोड़ने आया? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं।
वो क्या है ना माँ, इसका बिल्कुल मन नहीं लगा आप लोगों के बिना, इसलिए ये तो आ गई वहां से। ये तो यहीं रह गई अब आपके साथ। क्या सच में? सुना माँ जी आपने? रानी क्या कह रही है? वो भी हम लोगों के साथ ही रहेगी अब यहाँ? हाँ हाँ, सुना मैंने सब। ठीक है मैम, मैं अपने कमरे में जाके आराम कर रहा हूँ, आप तीनों बात करो तब तक। माँ जी, मैं आपको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ वहीं। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। जीती रह बहू, जीती रह। माँ जी, मेरे लिए चाय बना लो एक कप। चाय मैं क्यों बना के ना उतर ली? तू खुद बना के पी ले। ये मत भूल, मैं तेरी सास हूँ। मैंने आज तक अपनी सास को नहीं बोला चाय बनाने के लिए, तो तू कैसे मुझे बोल सकती है? देखो माँ जी, ऐसा है, मैंने आपको माँ माना है, तो माँ वाले फर्ज तो आपको निभाने ही पड़ेंगे। आप मेरी सास नहीं है, आप मेरी माँ है, समझिए आप। इसलिए चुपचाप जाइए और मेरे लिए चाय बना के लाइए, नहीं तो बैंगलोर चली जाऊंगी दोबारा। नहीं नहीं, मैं चाय बना के ला रही हूँ अभी।